Morning students, today we continue 10th chapter. Today we start from the motion and types of the motions. First is rest. What is rest? An object is said to be in rest if it does not change its position with time. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट में तब कहेंगे जब वो अपनी पोजीशन के टाइम के साथ चेंज ना कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल अ ब्लैक बोर्ड वी कैन सेट इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट, क्योंकि जब हम इसे आज देखेंगे इस पोजीशन पर है और कल भी इसी पोजीशन पर होगा तो हम इसे कहेंगे इन द रेस्ट पोजीशन. सेकेंड मोशन. मोशन हम कब कहेंगे वस्तु मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है. इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम, टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसे हम मोशन में कहेंगे. जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, ये डस्टर है, अब इस पोजीशन पर है, ये धीरे धीरे मूव कर रहा है और अब इस पोजीशन पर हो गया, टाइम भी मूव हुआ और उसके साथ इसने अपनी पोजीशन भी चेंज की, तो किस इसे कह सकते थे हम ये डस्टर उस समय मोशन में था. नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है, फिक्स पॉइंट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बताते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है. रेफरेंस पॉइंट. एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट और इन मोशन रिलेटिव टू अ फिक्स्ड पॉइंट. किसी भी एक फिक्स पॉइंट को लेकर ही हम किसी ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है. उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट. जैसे कि आप कार में हैं, अगर आप सराउंडिंग के द्वारा देखोगे तो आप मूव कर रहे हैं, आज कार के बाहर देखोगे तो आप मूव कर रहे हैं, आप मोशन में हैं. व्हेन वी सी विद अकॉर्डिंग टू द सीट्स ऑफ द कार, आप सीट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कार के, तो आप होंगे उस समय मोशन के. तो आपने दो अलग अलग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखा. रेफरेंस पॉइंट अलग अलग हो गए आपके. रेफरेंस पॉइंट्स कौन कौन से हुए? एक तो सराउंडिंग्स हुआ जब आपने बाहर की ओर अकॉर्डिंग देखा. एक दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? कार की सीट्स होगी जिसके अकॉर्डिंग आप रेस्ट में थे. तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन की टाइप्स हैं जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, periodic motion and oscillatory motion. Today we discuss only about the translatory motion and its type. So let's start types of translatory motion. Translatory motion कौन सा होता है? The motion in which body moves as a whole, जिसमें बॉडी पूरी की पूरी मूव कर रही है और and every point on it, बॉडी का हर एक पॉइंट moves the equal distance, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करे जितना कि दूसरे पॉइंट्स ने किया है बॉडी पर. जैसे कि एक कार का मूव करना एक ट्रांसलेटरी मोशन है, क्योंकि जब भी वो मूव करेगी तो पूरी की पूरी मूव करेगी और जितना ट्रैवल डिस्टेंस है उनके फ्रंट टायर्स ने कवर किया है उतना ही डिस्टेंस उनके बैक वाले टायर्स कवर करेंगे. इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, कर्वीलिनियर एंड रैंडम मोशन. लीनियर मोशन, मोशन दैट travels in a straight line. Motion in a straight line is called linear motion. जैसे कि किसी भी एक स्ट्रेट पाथ पर चलना. A bullet fired from the gun, जब भी
कोई बुलेट निकलती है गन से तो वो स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करती है, वो लीनियर मोशन हो गया। कर्वीलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a curve, कर्व के along जो मोशन करता है कोई भी ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। जैसे पर के ब्रिज के ऊपर ओवरटेक करना है तो कर्व के साथ ही ओवरटेक किया जाएगा, और जहाँ रोड पर भी ओवरटेक करना है तो भी हमें कर्वीलिनियर मोशन में जाकर ही ओवरटेक करना पड़ेगा। थर्ड है रैंडम मोशन, द ट्रांसलेटरी मोशन व्हेन चेंजिंग इट्स डायरेक्शन रेगुलरली। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है रेगुलरली अपनी पोजीशन डायरेक्शन है चेंज करता रहता है, तो उस मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। जैसे कि एक टॉप हो गया, लाटू को घुमाते हैं तब वो अपनी डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है। तो ये था आपका अबाउट मोशन एंड टाइप्स ऑफ द ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।